आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम इस समय प्रभु जी सुबह के समय में पिता परमेश्वर प्रभु हम आराधना स्तुति करने के लिए पिता हम इकट्ठे हुए हैं पिता परमेश्वर। हमारे बीच में मेरे परमेश्वर प्रभु आपकी सामर्थ प्रकट हो न पाए पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता, इस आराधना के ऊपर पिता परमेश्वर प्रभु, इस वर्शिप के ऊपर हम तेरी आशीष को कहते हैं पिता। इस समय मेरे परमेश्वर पिता जितने भी ऑनलाइन इस सभा में पिता जुड़े हुए हैं पिता, उनके बीच में अपनी सामर्थ को प्रकट कर पिता परमेश्वर प्रभु, उनसे छू ले पिता परमेश्वर प्रभु, अपने वचन से तू बातें कर पिता परमेश्वर प्रभु। जब पिता परमेश्वर तेरा वचन खुलता है पिता तब प्रकाश आता है पिता परमेश्वर प्रभु। जितने परमेश्वर इस समय ऑनलाइन पिता इस सभा में जुड़े हुए हैं पिता परमेश्वर प्रभु, वचन के पहुंचने से पिता उनके जीवनों के ऊपर प्रकाश आने पाए पिता परमेश्वर प्रभु, उनके जीवनों के ऊपर से जो अंधकार है यीशु के नाम से दूर होना पाए पिता। तेरे प्रकाश को कहते हैं पिता परमेश्वर, तेरी ज्योति को कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आपने कहा पिता परमेश्वर तुम जगत की ज्योति हो पिता परमेश्वर प्रभु, हम उस ज्योति को कहते हैं पिता। हर एक के घर में से अंधकार मिटता चला जाए और तेरी ज्योति प्रकट होना पाए प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। इस सभा के ऊपर हम आशीष कहते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। अब जो वर्शिप में जाते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, इस वर्शिप के ऊपर पिता परमेश्वर हम तेरी आशीष कहते हैं पिता परमेश्वर। जब हम मिलकर आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं पिता, तुझे धन्यवादों के बलिदानों को चढ़ाते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। इस समय पिता परमेश्वर हर एक को भर दे मेरे खुदा, अपनी आत्मा से भर पिता परमेश्वर, ताकि हर जन पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से तुझे आराधना करने वाला इस समय बन जाए खुदा। तुझे आराधना स्तुति चढ़ाए पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवादों की बेटों को लेके तेरे पास आए पिता परमेश्वर प्रभु। आप होम बलि मेल बलि से प्रसन्न नहीं होते पिता, आपकी बात के माने जाने से आप प्रसन्न होते हैं पिता परमेश्वर। हर एक जन पिता परमेश्वर प्रभु इस समय तुझे धन्य कहे पिता परमेश्वर। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा अनादिकाल से अनंत काल तक धन्य है, धन्य है, धन्य है। आओ हम मिलकर उसको धन्य कहें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, धन्य कहें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, महिमा दे, धन्यवाद हो पिता। हम आगे के समय को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, हर एक डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम से दूर हो जाने की आज्ञा देते हैं खुदा। वर्शिपर को पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा, उनके बीच में से अपनी सामर्थ को प्रकट कर पिता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा, एक एक को छू ले पिता। जब यहाँ से आराधना होती है पिता, घरों में बंधन टूटे पिता, लोग आजाद किए जाए पिता परमेश्वर प्रभु। तू ऐसा बड़ा महान काम कर पिता परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ इस विनती प्रार्थना को मेरे उद्धार करता और जल्द आने वाले प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे और धन्यवाद करेंगे। आइए ये समय है स्तुति आराधना का, हम इस बेटी के साथ आराधना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद हो पिता, हालेलुया। आइए मेरे प्रिय अपने हाथों को उठाते हुए हम उस महान प्रभु की आराधना करेंगे। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरी स्तुति हो पिता। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। तेरी
मैं हाथ उठाकर आऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। ओ आदर और महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये मिलकर के नाम ऊंचा होता है। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रभु हम इस समय आपके उस अद्वैत और सच्चे नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपका आदर और आपकी महिमा इस समय स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जितने इस समय प्रभु कलीसिया के विश्वासी भाई बहन परिवार प्रभु हमारे साथ इस समय मिलकर प्रभु आपकी स्तुति और आराधना कर रहे हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु। हर एक के ऊपर अपनी आत्मा का सामर्थ्य समय आप उंडेल दीजिए प्रभु। आपकी आत्मा का अभिषेक हर एक के जिंदगियों के ऊपर आने पाए पिता। दूरी आपके लिए मैटर नहीं करती प्रभु, तू हर जगह उपस्थित है प्रभु। इस समय तेरे लगते जिगरों को फ्रेम करने वालों को प्रभु तू इस समय एक अद्भुत रीति से उनके अंदर कार्य करना शुरू कर। विश्वास के साथ आज रिसीव करे मेरे प्रियो। आज पवित्र दिन है, आज परमेश्वर के जी उठने का दिन है, आज आशीषित होने का दिन है, आज जय को लेने का दिन है प्रभु। आपके ऊपर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, आपकी जिंदगियों से अंधकार मिट जाए, आपके फैमिलीज के ऊपर परमेश्वर की आशीषें उतरना शुरू हो जाए, आपके बाल बच्चे ब्लेस्ड होने पाए। मैं लूका 2:52 के अनुसार आपके बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह में डील डॉल में बढ़ता गया, उसी तरह हम सबके बाल बच्चे परमेश्वर के उस ग्रेस में बढ़ते जाए, मनुष्य का ग्रेस भी उनके ऊपर आने पाए और वे बढ़ते चले जाए, सामर्थ्य बनते जाए। हमारा वंश, धर्मी का वंश उद्धार पाएगा, आशीष पाएगा, ऊंचे पे जाएगा। इन जीसस नेम में प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। अगर आप इस समय दुख में है, पीड़ा में है, परमेश्वर की असीम शांति आपके हृदयों के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर एक सुकून आ जाए, एक ऐसी तसल्ली आ जाए कि आप इसी समय आनंद से भर जाए, आप जय के साथ खड़े हो जाए। इस समय आपकी आंखों से मेरा परमेश्वर एक आंसू पोंछ डाले, इस समय आपके दर्द चले जाए। प्रभु आपको विश्वास की आत्मा से ब्लेस करे कि आपका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। आपकी दौड़ में प्रभु आपके साथ खड़ा है, आपके जीवनों में वो कार्य कर रहा है, परिवारों के अंदर काम कर रहा है, हाथ के कामों पर, नौकरी पर, बिजनेस पर, खर्चों पर, जितने काम में तू हाथ लगाएगा, आपके दशवांश पर, आपके बीज पर, आपके भवन में आने वाले हर एक उस भेंट पर परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करे और ग्रहण करे और ब्लेस करे। आपको और प्रभु बीज देगा, आपको और देने वाला बनाएगा, आपके दिल को
प्रभु इस समय चेक कर रहा है। आपके अंदर परमेश्वर ब्रेन को ढेलने जा रहा है, आपको प्रभु फिर से खड़ा करने जा रहा है। यदि इस समय कोई बीमार है, रोग में है और मेरी आवाज आपके पास आ रही है, इस समय प्रभु का हाथ तुम्हारा आपके बॉडी को छूने जा रहा है। इन जीसस माइटी नेम आपके शरीरों के अंदर से हर एक निर्बलता चली जाए, हर एक बीमारी चली जाए। जिनके आंख के बीमारियां हैं, जिनकी रोशनी की समस्या है, इस समय प्रभु का आत्मा आपकी आंखों को छुए और आपकी आंखें नॉर्मल हो जाए। जिनके हड्डियों के अंदर दर्द रहता है, हड्डी अगर कमजोर है, इस समय परमेश्वर का आत्मा आपकी हड्डियों को छुए, आपकी हड्डियों में नया बल आ जाए। इस समय मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपकी बीमारियों के ऊपर एक अधिकार लेता हूं और शैतान के हाथ को हटाता हूं। नसें खुल जाए, कमर के निचले हिस्से से दर्द चला जाए। अगर हृदय में कोई तकलीफ है, आपका हृदय नॉर्मल हो जाए, सांसें नॉर्मल हो जाए। प्रभु हम वो छोटी बच्ची जो 2 महीने की है प्रभु, जिसे दिल के अंदर डॉक्टर ने 2 छेद बताए, 3 mm का और 1.5 mm का, प्रभु हम उस छोटी बच्ची के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका ग्रेस आए, आपका सामर्थ्य हाथ आए। उस बेटी के दोनों हृदय में जो छेद है वो यीशु के नाम से इस समय भर जाए और उसका हृदय नॉर्मल हो जाए। प्रभु इस परिवार के ऊपर हम उद्धार कहते हैं, चंगाई कहते हैं। कलीसिया के सभी सदस्यों के ऊपर प्रभु, जिनके बर्थडेज है, जिनकी एनिवर्सरी है, ओ प्रभु हम उनके ऊपर भी आपकी आशीष को रिलीज करते हैं। छोटी बच्चियों के ऊपर हम तेरी आशीष कहते हैं प्रभु। हम पूरे हर एक परिवारों के ऊपर आपकी आशीष कहते हैं प्रभु। हम बेटी आरची के लिए इस समय आपकी और शांति, और उनके बच्चों के लिए, सिस्टर वर्षा के पूरे परिवार के लिए और तेरी शांति कहते हैं। उस कलीसिया में आने वाले सभी परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहनों के लिए, बेटियों के लिए, जवान बच्चों के लिए, पतियों के लिए, उनके हाथ के कामों के ऊपर, बुजुर्गों के ऊपर, ओ प्रभु सबके ऊपर आपका ग्रेस आने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में जो रुकावटें हैं वो चली जाए। ओ प्रभु प्रॉपर्टी की समस्याएं चली जाए, जमीन के संबंधी विवाद खत्म होने पाए। ओ प्रभु तूने लौटा कर दे परमेश्वर, हक अदा कर परमेश्वर। जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें स्वयं के मकान दे परमेश्वर। जो प्रभु आत्मा में ठंडे पड़ गए हैं पिता, संगति में नहीं आते, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा उन्हें फिर से उत्साहित करे और उन्हें शुक्रवार प्रार्थना में आशीषित सभा में लेकर आए प्रभु। प्रभु क्योंकि आपने हमें बढ़ने के लिए बुलाया, आपने कहा मैंने तुम्हें चुना, नियुक्त किया कि तुम फल लाओ। प्रभु हर एक विश्वासी के अंदर फल नजर आए पिता, वो आप में बढ़ता जाए प्रभु। हर एक को तू उठा के खड़ा कर परमेश्वर। हम इस कलीसिया के ऊपर, विकास मिनिस्ट्रीज के ऊपर हम प्रभु यीशु के नाम से 1000 गुना बढ़ोतरी कहते हैं, इंक्रीज कहते हैं, ऑनलाइन हम बढ़ोतरी कहते हैं प्रभु। एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय आने वाले वचन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा मुझसे होकर बातें कर। आज एक एक के लिए वचन बड़ी आशीष का एक कारण बन जाए, हर एक गवाही के साथ ब्लेस किया जाए। मैं प्रार्थना करता हूं इन वचनों को सुनने के द्वारा, इन वचनों पर विश्वास करने के द्वारा आप बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करने जा रहा है। कोई तो बोले हालेलुया, विश्वास के साथ इन शब्दों को ले ले। आगे का समय प्रभु मुबारक कर, यीशु में होकर कहते हैं आमीन आमीन। हाथों को हिलाते हुए हम प्रभु को महिमा दे, उसका धन्यवाद करेंगे। एक और बार प्रभु हमें अद्भुत तरीके से इकट्ठा किया, आराधना करने का फजल दिया। प्रार्थना आपके लिए हुई है, मैं विश्वास करता हूं आप गवाही के साथ आ रहे हैं। प्रभु की आत्मा ने आपको भारी अभिषेक के समय दिया है और आप बहुत ही आशीषित होने जा रहे हैं। आज के सरमन के द्वारा, आज के वचन के द्वारा जो प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है, ये आपके लिए बड़ी आशीष का कारण बनने जा रहा है। अगर आप विश्वास करेंगे, जोर से आप आमीन बोलेंगे, टाइप करेंगे, और प्रभु आपके जीवन में देखना कैसी बड़ी कार्य करने जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा एक शब्द को। प्रभु का आत्मा आज हमसे फिर से बातें करेगा। कठोर ना करें, रिसीव करें। आपके आंसू को प्रभु पहुंचकर आपके दर्द को दूर करके टेस्टमनी में बदलने जा रहा है। कोई तो बोले हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हो जाए मेरे प्रियो। हम में से अधिकतर लोग जो इस जीवन में, अपने जीवन में
बाधाओं को यानी रुकावटों को देखते हैं। बहुत से लोग मुश्किल हालातों से उनका आमना और सामना होता है और बहुत से लोगों के जीवन में नाकामयाबी, असफलता आती है। और जब आप ऐसे हालातों में जाते हैं, बहुत से बार हम हताश हो जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम विचलित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और कई बार हमारे समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, अब क्या करूं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार जब आप अपने जीवन में बिल्कुल सही चीजें कर रहे होते हैं, जैसे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप फास्टिंग कर रहे हैं, आप उपवास रख रहे हैं और आप लगातार प्रभु को धन्यवाद भी दे रहे हैं, मतलब सही चीजें आप कर रहे हैं, तो भी आपके जीवन में कुछ सही हो नहीं रहा, सही होने के बजाय गलत हो रहा है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, इसीलिए ही शत्रु, हमारा दुश्मन डेविल आपको रोकना चाहता है, आपका ध्यान वो डाइवर्ट करना चाहता है प्रभु से, इन वचनों से, संगति से आपके ध्यान को भटकाना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसे आपसे डर लग रहा है, वो आपसे डर रहा है। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, शत्रु आपसे डर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं आप प्रार्थना, फास्टिंग, धन्यवाद देते देते, घोषणा करते करते कहीं आप वो ना बन जाए जो प्रभु आपको बनाना चाहता है। और उसको ये बहुत एक डर है, थ्रेट है कि आप अगर आगे ऐसे ही बढ़ते गए तो आप आने वाले दिनों में वहां पहुंच जाएंगे जहां परमेश्वर आपको लेकर जाना चाहता है। आइए जोर से बोले हालेलुया। इसीलिए शत्रु आपको पीछे की ओर धकेलना चाहता है, आपके विचारों को नेगेटिव करना चाहता है, आपके अंदर डर पैदा करना चाहता है, आपके अंदर शक लेकर आना चाहता है। परंतु आज सुबह के समय सुनने वालों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज है कि वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के हाथों में एक तीर के समान है, और यदि शत्रु आपको आपके जीवन में पीछे की ओर लेकर जाना चाहता है तो प्रभु कहता है, मेरे बेटे, मेरे बेटी, तू मेरे हाथ में एक तीर के समान है। शत्रु चाहे कितनी भी मुश्किल हालात लाए, ऐसी परिस्थितियां लाए, निरादर लाए, बीमारी लाए, परमेश्वर कहता है मैं तीर की तरह, जब तू अगर पीछे जा रहा है, मैं तुझे इतना आगे लेकर जाऊंगा कि ये दुनिया, आपके लोग देखते रह जाएंगे। क्योंकि तीर जितना पीछे जाता है उतना तेजी से आगे बढ़ता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर शत्रु चालाकी कर रहा है, पीछे ले जा रहा है, तो आपको प्रभु उतना ही आगे लेकर जाएगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो जोर से बोले हालेलुया, बोले आमीन, बोले थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद इन बातों के लिए। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप बोल पाएंगे। मैं आपके सामने एक ऐसा वचन आज लेकर आना चाहता हूं। अगर पवित्र शास्त्र आपके हाथ में निकाले, भजन संहिता का 71 अध्याय, उसकी 2 आयत में आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, 20 और 21। भजन 71 का 20 और 21। सुनिए यहां पर क्या लिखा है। तूने हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए, परंतु अब तू फिर हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उभार लेगा। तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। मेरे प्रियो, यदि आपको आपके जीवन में निरादर आपके हिस्से में आया है, आपके जीवन में किसी परिस्थिति के कारण बेइज्जती आपके जीवन में आई है, या कुछ लोगों ने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, या आप कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे हैं, तो प्रभु क्या कह रहा है कि तू
हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए। कैसे कष्ट? बहुत से कठिन, मुश्किल, पीड़ा से भरे हुए। परंतु यहीं पर खत्म नहीं हुआ, आगे लिखा है परंतु अब प्रभु क्या करेगा? हमको जिलाएगा, यानी फिर से उठा के खड़ा कर देगा, जीवन दे देगा। ले लीजिए आज इस वचन को अपने जीवन के लिए, रिसीव कर दीजिए इन वचनों को, क्योंकि इन वचनों में सामर्थ है। ये वचन परमेश्वर के जीवित वचन है। बहुत से कठिन कष्ट देख लिया आपने अपने जीवन में, निरादर आपने देख लिया, बेइज्जती आपने देख ली, आपको लग रहा है मैं सब सही तो कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं प्रभु के पीछे, फिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो सुनिए ध्यान से, प्रभु कहता है फिर, यानी एक आशा है, एक होप है हमारे लिए कि प्रभु फिर क्या करेगा? हमें जिलाएगा। अभी हो सकता है शत्रु शैतान हमारे ऊपर हंस रहा है, लोगों के अंदर होकर हमारा ठट्ठा उड़ा रहा है, हमारा मजाक बना रहा है। मैं आपसे सच कह रहा हूं, एक दिन आएगा कि हम उस शत्रु के ऊपर हंसेंगे। आज वो हमारे ऊपर हंस रहा है ना, पर थोड़े दिनों के बाद हम उस पर हंसेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि शत्रु, इस मानव जाति का शत्रु शैतान अधोलोक की झील में डाल दिया जाएगा, और हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां जो उद्धार पाएंगे, जो अंत तक बने रहेंगे, जो दुखों में भी, जो समस्याओं में भी, अगर आप प्रभु का भक्ति करते रहेंगे, आराधना करते रहेंगे, विश्वास के साथ चलते रहेंगे, हम हमेशा के लिए अनंत निवास में, अनंत स्वर्ग के उस लोक में चले जाएंगे। और हम क्या करेंगे? हम हंसेंगे। हो सकता है अभी वो हम पर हंस रहा है, हमारा ठट्ठा बना रहा है, हमारी आंखों में इस समय वर्तमान में आंसू है, दुख है, पीड़ा है, पर ये ऐसा ही नहीं रहेगा, ये थोड़े दिनों के बाद बदल जाएगा। कौन बदलेगा? स्वर्ग का परमेश्वर। आपको क्या करना है? इन वचनों की प्रतीति, एतबार हमें करना है। और वो एक और प्रॉमिस कर रहा है, ले लीजिए, मैं सच कह रहा हूं, रिसीव इट इन जीसस नेम, कि प्रभु कहता है मैं तेरे सम्मान को बढ़ाऊंगा। सम्मान का क्या मतलब है? कि मैं तुझे आदर दिलाऊंगा, मैं तुझे ऑनर दिलाऊंगा। आदर आपके जीवन में आ रहा है, बड़ा आदर आपके जीवन में आ रहा है, 7 टाइम मोर रेस्टोरेशन आ रहा है, पुनः बहाली आ रही है, ऑनर आपके जीवन में आ रहा है। किसके लिए? भविष्यवाणी के वचन है, रिसीव इट। निरादर के बदले प्रभु खुद कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रभु तेरे सम्मान को, अगर बीमारी के कारण तेरी मजाक उड़ाई गई है, अगर तेरी परिस्थिति के कारण तेरी मजाक उड़ाई गई है, अगर तेरे बांझपन के कारण तेरी मजाक उड़ाई गई है, अगर फाइनेंस के कारण तेरी मजाक उड़ाई गई है, यदि तेरे जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई उसके कारण लोगों ने तेरी मजाक उड़ाई, तुझे छूछा जाना, पर स्वर्ग का परमेश्वर आज तुझसे कह रहा है, मैं तेरे आदर को सबके सामने बढ़ा दूंगा। वेट एंड वॉच, बने रहिए, इंतजार करिए, देखना फिर बने रहिए उस परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दीजिए, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बहुत ही वचन ने मुझसे बात किया, मैं विश्वास करता हूं आपसे भी समय परमेश्वर का वचन बात कर रहा होगा। प्रभु वादा करता है, जो भी हमारे जीवन में गलत हुआ, हमने खो दिया, प्रभु से लौटा कर देगा। ध्यान दीजिए, जो कष्टों में से होकर गुजर रहे हैं, जो तकलीफों में से होकर गुजर रहे हैं, जो निरादर में से होकर गुजर रहे हैं, अगर मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, जीवन में मिले यही दुख, यही तकलीफें, यही निरादर हमें कहां ले जाएगा? आपको महानता में लेकर जाएगा, आपको महिमा में लेकर जाएगा। प्रभु आपको महिमा में लेकर जाएगा। यही चीजें हैं मेरे प्रियो, यही दुख, यही तकलीफ, यही निरादर, यही परिस्थितियां। प्रभु ने कहा, तूने हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए, हमारे दर्द प्रभु तेरे नजरों में हल्के न पाए जाएं।
और प्रभु कहता है पृथ्वी के गहरे गड्ढे से, अगर इन परिस्थितियों ने आपको खड्डे में डाल दिया है, गहरे खड्डे में डाल दिया है, यूसुफ की तरह आपको कोई आशा नहीं है, पर परमेश्वर कहता है मेरा हाथ बलवंत है, मेरा हाथ इतना बड़ा है, तू कितने भी गहरे खड्डे में चले जा, मेरा हाथ आएगा और तुझे फिर से नीचे से मैं ऊंचे पर ले जाऊंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु किसी ना किसी से तो बात कर रहा है भाई। बता दीजिए किससे बातें कर रहा है। ये वचन ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, मैं विश्वास से कहूं मेरे से बातें कर रहा है, प्रभु की दासी से बात कर रहा है, वर्णिका से बातें कर रहा है, खलीसिया से बात कर रहा है। ये वचन, इसे ठुकराना मत, मन कठोर मत करना, क्योंकि परमेश्वर क्या है, जीवित है। जो आपके अंदर है ना, आप किसी को नहीं बता सकते, वो प्रभु अपने दासों को बताता है, पवित्र आत्मा सब जानता है। तो आज बहुत बड़ा कार्य आपके जीवन में होने जा रहा है, आज महान कार्य आपके जीवन में जन्म लेने जा रहे हैं। बोलिए हालेलुया। ये एक साधारण सभा नहीं है, यह प्रभु के द्वारा रखी गई एक अभिषिक्त सभा है। ये परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करेंगे आपके जीवन में। मैं सुनने वालों से आज कहना चाहता हूं, बड़ा आनंद, बड़ी सामर्थ और अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आ रहे हैं। विश्वास से बोले, बड़ा आनंद मेरे जीवन में आ रहा है, बड़ी सामर्थ मेरे जीवन में आ रही है। लोगों के साथ एक अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आ रहे हैं, सही लोग आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं, कुछ ईश्वरीय दूत प्रभु आपके जीवनों में लेकर आ रहा है। यदि आप अपने जीवन में आर्थिक तौर पर पीछे चले गए, हो सकता है आपने कुछ अच्छे अवसर खो दिए, या व्यक्तिगत रीति से आप संघर्ष कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ी सामर्थ आपके जीवन में आ रही है। जो कुछ भी शत्रु ने चालाकी से हमें नुकसान पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई, चालें चली, परमेश्वर उन्हीं में से हर एक बात को हमारे फेवर में बदल देगा। उसने जो कुछ भी हानि करने की योजना बनाई, परमेश्वर उनमें से हर एक चीज को हमारे फेवर में, कोई तो बोले आमीन हालेलुया, बदल देगा। मेरे प्रियो, एक संदेश है मेरे लिए, आपको क्या करना है, मुश्किल हालातों में जब आपको लग रहा है कुछ भी बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, परेशान मत हो, विचलित मत हो, सकारात्मक रवैया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, फेथ को अपने जीवन से, विश्वास को अपने जीवन से प्रकट करते रहें, और लगातार अपने जीवनों के ऊपर उस महान स्वर्ग के परमेश्वर की भलाइयों को, उसकी गुडनेस को, उसकी मर्सी को, उसके अनुग्रह को, उसके करुणा को लगातार अपने जीवन के ऊपर बोलते रहिए। यह आपको करना पड़ेगा। एक सकारात्मक रवैया अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। परमेश्वर की भलाइयों की घोषणा अपने जीवन पर करते रहना पड़ेगा। विश्वास से बोलना पड़ेगा कि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे, हमारे आने वाले दिन बीते दिनों से अच्छे होंगे। मेरे जीवन में प्रभु का बड़ा अनुग्रह आ रहा है, बड़ी आशीषें प्रभु ने मेरे भविष्य में रखी है। प्रभु मेरे परिवार में बड़े कार्य करने जा रहा है। प्रभु मेरी जिंदगी को फिर से नया बनाने जा रहा है। प्रभु मेरी खोई हुई खुशियों को फिर से लौटाने जा रहा है। प्रभु मुझे ऊंचे पे लेकर जा रहा है। मैं प्रभु में आनंदित रहूंगा, ऐसे जैसे अभी प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया। ये क्या विश्वास की एक लैंग्वेज है, भाषा है, जो ये प्रकट करती है कि हमारा विश्वास है परमेश्वर पर। जिस तरह अब्राहम जो हमारा आत्मिक पिता है, निराशा में भी आशा रखकर उसने विश्वास किया और अपने शरीर की मरी हुई दशा को उसने नहीं देखा। सारा की कोख की मरी हुई दशा को नहीं देखा। क्या वो देख नहीं सकता था? क्या उसकी आंखें उसको दिखा रही थी तेरी पत्नी बांझ है? उसका शरीर उसे बार बार बोल रहा था यू आर 100+ अब्राहम, अब तू बच्चा पैदा नहीं कर सकता। पर उसने कहा नहीं, मेरा शरीर नहीं कर सकता, मेरी पत्नी नहीं कर सकती, पर जो मेरे अंदर रहता है वो सब कुछ कर सकता है। मैं आज भी बच्चे पैदा कर सकती हूं, मैं इस बीमारी को हरा दूंगी, मैं इस परिस्थिति को हराकर जय में चलूंगी। ये फेथ है। डॉक्टर मना कर दे पर वो मना नहीं करेगा।
और उसने पता है क्या किया? उसने विश्वास से भरकर प्रभु की तारीफ करी। तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से, प्रभु की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, मुझे आनंद मिलता है। क्या होता है? तारीफ करने से हमारा हृदय आनंद से भर जाता है। हम जय में चलना शुरू कर देते हैं। लोग हमें देखते हैं कि ये क्या है। अरे मैं सच कह रहा हूं, हम साधारण मैन या वुमेन नहीं है, हम सुपरमैन है। आत्मा हमारे अंदर रहता है, हम वो हैं, अनोखे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मेरा मास्टरपीस है। बोलो, मैं अनोखा हूं, मैं साधारण लोगों की तरह नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर रहता है। मैं अलग हूं, मैं यूनिक हूं। बोलो, आई एम यूनिक, आई एम डिफरेंट, आई एम द मास्टरपीस ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमियो की पत्री 8:18 में, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपना ध्यान भटकने मत दीजिए, क्योंकि आपके भविष्य में परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़ी महिमा रखी है। एक बड़ी महिमा आपके जीवन में प्रकट होने वाली है। इसलिए दुखों में, तकलीफों में प्रभु की आराधना करते रहे, धन्यवाद देते रहे। यह दुख, यह तकलीफ, यह असफलता, यह रुकावटें, यह निराधार, ये थोड़े से समय में जो आपको दुख मिला है, बाइबल कहती है ये थोड़े समय के लिए है, क्योंकि जो महिमा आपको प्रभु देने जा रहा है, उस महिमा के सामने यह दुख, यह पीड़ाएं, यह निरादर, यह आंसू कुछ भी नहीं है। मेरे प्रियो, अपना फोकस मत खोइए, अपना ध्यान बंद मत होने दीजिए, क्योंकि प्रभु ने अपने लोगों के लिए एक बड़ी महिमा रखी है। उस बड़ी महिमा में जाना है, चूक मत जाना, दौड़ को दौड़ते रहना अंत तक। ये दुख पौलुस कैसे कहता है? बोलेंगे ये कैसे है? हाँ, कितने समय दुख मिला? अगर इस धरती पर कितने समय दुख मिला? थोड़े समय के लिए, पर जो महिमा है वो अनंत है, बड़ी है, उसमें हमें जाना है। परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए कहता है उस महिमा के सामने जो प्रभु ने हमारे भविष्य में रखा है, उसके सामने ये दुख, ये क्लेश कुछ भी नहीं है। इसलिए आज अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाओ। उस महिमा को प्रभु कह रहा है मैं उन्हें दूंगा जो अंत तक धीरज धरेगा, जो बना रहेगा विश्वास योग्यता के साथ। वो महिमा इतनी ज्यादा बड़ी है कि वर्तमान की विषम परिस्थितियां उसके सामने कुछ नहीं है। इसलिए विश्वास के साथ प्रभु में आगे बढ़ते जाइए। योएल नबी की पुस्तक से 2:25 में लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, येले, हासील ने और उन टिड्डियों ने खा ली, मैं उसकी हानि तुझे भर के दूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इजरायली लोग हर साल विश्वास के साथ अपने खलिहान में, खेत में बीज बोते थे, पानी देते थे, उसका ध्यान रखते थे। और एक समय आता था कटनी का समय, और क्या होता था उनके साथ? जब कटनी का समय आने वाला होता था, उस कटनी के समय के आने से थोड़ा पहले टिड्डियां आ जाती थी, और टिड्डियां क्या करती थी? सारी उपज खा जाती थी। आप सोचिए कैसा लगेगा उस व्यक्ति को। सारे साल मेहनत करी, बीज बोता रहा, हल चलाता रहा, पसीना बहाता रहा, धूप में, कड़ी धूप में मेहनत करता रहा, पानी पिलाता रहा, उसकी देखभाल करता रहा, जानवरों से उसे बचाता रहा। और अब क्या समय आ गया? कटनी का समय आ गया है। और जैसे कटनी का समय आ रहा है, उससे ठीक पहले टिड्डियां आ गई और सारी उपज खा ली। और वो व्यक्ति कैसा हो गया? जैसे अकाल आ गया। वो व्यक्ति कैसा हो गया? जैसे निराश हो गया। पर प्रभु उस व्यक्ति से क्या कहता है कि जितनी उपज खाली है, मैं उसका नुकसान तुझे भर कर दूंगा। आपका खोया हुआ समय, अन्यायपूर्ण
परिस्थितियां, जीवन में पीछे चले जाना, असफलता, बेइज्जती, तिरस्कार, लोगों के द्वारा ठुकराया जाना, ये सारी परिस्थितियों में अगर आप गए हैं, प्रभु कहता है मैं तुझे फिर से लौटा कर दूंगा। क्योंकि योएल 2:24 में लिखा है, तब खेत खलियान अनाज से भर जाएंगे, रसकुन से नया दाख मधु निकलेगा और ताजे तेल से उमड़ने लगेंगे। देखिए अचानक से, और 1 साल नहीं हुआ उनके साथ, स्कॉलर ऐसा बताते 4 साल तक उनकी उपज, उनकी मेहनत को टिड्डियां खा गई। पर प्रभु ने क्या किया, बिल्कुल अचानक से परमेश्वर ने नबी को भेजा और कहा मैं तेरी हानि भर के देने जा रहा हूं, और 1 साल की नहीं, 4 साल की नहीं, मैं 7 टाइम्स जितना तूने खोया है उसका ज्यादा तुझे लौटा कर दूंगा। बहुतायत आपके जीवन में आने जा रहा है, अद्भुत कार्य प्रभु आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। प्रभु कहता है मेरी प्रजा की आशा अब कभी नहीं टूटेगी। तो ये वचन में लिखा है, इस्राएली जो थे कठिन सेवा के कारण चिल्लाने लगे, प्रभु को पुकारने लगे, और प्रभु ने उनका करहाना सुना। जिस प्रभु की हम इबादत करते हैं, भक्ति करते हैं, वो जीवित परमेश्वर है। आपका दुख उसे दिखाई देता है, आपका करहाना स्वर्ग तक पहुंचता है, और वो क्या करता है, वो कहता है मैं उतर आया हूं कि मैं तुझे उसका नुकसान भर के दूं। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। जब इस्राएल गुलामी में थे और मूसा को प्रभु ने भेजा और फिरौन मान नहीं रहा था, प्रभु ने 10 चमत्कार दिखाए। पता है फिरौन क्या कहता है? आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। फिरौन मूसा से कहता है अपने कहने के अनुसार अपने जानवरों को साथ में ले जाओ, यानी तुम्हारे जो भेड़ बकरी है, गाय बैल है, उन्हें साथ में ले जाओ और मुझे आशीर्वाद देकर जाओ। आज शत्रु क्या बोल रहा है? एक समय फिरौन क्या कर रहा था? जाने नहीं दूंगा, पुरुष चले जाओ, स्त्रियां नहीं जाएंगी, जानवर नहीं जाएंगे। आज बोला तुम सब जाके प्रभु की आराधना करो पर मुझे आशीर्वाद देकर जाओ। एक दिन आएगा आपके जीवन में, जिन्होंने आपका निरादर किया है, जिन्होंने आपकी इंसल्ट करी है, जिनके आगे अगर आप टूटे हो, आपके जीवन में दुख आया है, वही लोगों आपको आकर कहेंगे हे प्रभु के दास, प्रभु की दासी, मेरे लिए प्रार्थना कर, मुझे आशीष दे, लिख लेना मेरी इस बात को। वही लोग, ये फिरौन के शब्द हैं, जो एक दिन बहुत अखर के चल रहा था, इस्राएलियों को जाने नहीं दे रहा था। आज प्रभु ने ऐसे चमत्कार दिखाए, ऐसी महिमा प्रकट करी कि खुद बोल रहा है तुम सब जाकर प्रभु की। एक दिन आएगा वही लोग जो हमें भवन में आने से रोकते हैं, वो कहेंगे जाओ, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है, मुझे भी लेकर जाओ, मेरे लिए प्रार्थना करो। लिख लेना आज इस बात को। आपके शत्रु, आपके परिवार के लोग आपसे कहेंगे, जो आपसे जलन रखते हैं, जो आपको तुच्छ समझते हैं, जो आपको इग्नोर कर देते हैं, वही आकर कहेंगे मुझे ब्लेस कर, मेरे सिर पर हाथ रख दे, मेरी एक बार मेरे हाथ रख दे, एक बार मेरे लिए प्रार्थना कर दे। कोई तो विश्वास करे इन वचनों पर, कोई तो बोले हालेलुया। वही लोग, क्योंकि प्रभु आपको 7 टाइम्स लौटा कर देगा। जो टिड्डियां खा गई हैं समय, वे आंसू, शत्रु को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक और सुंदर वचन को लेकर आज हम रुत्सत होंगे, ध्यान से सुनिए। और उसके बाद इस्राएलियों ने मूसा के कहनों के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांगे, और परमेश्वर ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु कर दिया, उन्होंने जो जो मांगा सब उनको दे दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। यानी क्या हुआ? जो मिस्री लोग थे, उनकी स्त्रियां थी, उनका जो सोना था, चांदी था, गहने थे, उन्होंने वो भी उतार के किनको दे दिया? परमेश्वर के लोगों को। और प्रभु ने क्या कर दिया? उन्हें फिर से लौटा कर दिया। इन्होंने इतने साल गुलामी सहन करी, दर्द सहन किया, कठिन परिश्रम देखा, पर आज उनके जीवन में क्या आ रहा है? रेस्टोरेशन। प्रभु फिर से लौटा कर दे रहा है। क्या लौटा कर दे रहा है? सोना, चांदी, गहना, इज्जत, आदर। मैं फिर कह रहा हूं, आदर आपके जीवन में आ रहा है, चंगाई आपके जीवन में आ रहा है, उन्नति आपके जीवन में आ रही है, क्योंकि परमेश्वर हमारे शत्रुओं के मन को बदल देगा। और जिन्होंने हमें लूटा है वही हमें लौटा कर ना दे के जाए,
ऐसा हो नहीं सकता प्रभु, ऐसा समय हमारे जीवन में लाएगा, पर आपको विश्वास में बने रहना पड़ेगा, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ दौड़नी पड़ेगी। और एक दिन आएगा प्रभु अपने लोगों के लिए इस वचन को जैसा आज आपने सुना है आपके जीवनों में पूरा करेगा, और हर रुकावट टूटने टेकेगी, हर बीमारी टूटने टेकेगी, आंखों से आंसू जाएंगे, दर्द जाएगा, बेइज्जती जाएगी, सालों का परिश्रम का फल तेरी गोद में प्रभु लौटा कर देगा। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आइए हाथ उठाकर अमास की इस पवित्र सभा और वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। पिता आपका धन्यवाद, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने अद्भुत रीति से आज हमसे बोला और बात की, और इन वचनों के द्वारा आप हमें अद्भुत रीति से लौटा कर देने वाले हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आप दान दशवान देके प्रभु के राज्य के लिए अलग किया है, उसे आप बोल सकते हैं ऑफरिंग बॉक्स में, ऑनलाइन आप अपने बीजों को डाल सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आपके पास गवाही आज के वचन के द्वारा, आप उस गवाही को छुपाए नहीं, शेयर करें, लोगों को बताएं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए आशीर्वाद वचन को लेकर हम रुखसत होंगे, और पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक हम तमाम उपस्थित लोगों के साथ, खुदान के सभी विश्वास करने वाले पवित्र भाई बहनों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आइए हम सब विश्वास से जोर से कहें आमीन, आमीन।